नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भाइयों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ़िलहाल है हम सिंघू बॉर्डर दिल्ली में, और आज जो दोस्तों ब्लॉग है हमारा है वो है दिल्ली से लेकर मनाली तक का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कीरतपुर से लेकर मनाली के बीच में टनल्स ओपन हो गई हैं। सुनने में तो ये आया है कि जो टोटल 14 टनल हैं उसमें से 9 को ओपन कर दिया गया है। तो आज देखते हैं कि इन टनल्स के बनने के बाद हमारा कितना रास्ता कम हुआ है। फ़िलहाल मैं आपको समय बता देता हूँ क्या हुआ है। 5:10 हो चुके हैं दोस्तों, और हम पहुँच गए हैं सिंघू बॉर्डर पे। तो टोटल 14 टनल्स हैं दोस्तों, और 37 ब्रिजेस हैं। कितने ऑन कर दिए गए हैं आज पता चल जाएगा। टोल अभी शुरू नहीं किया गया है। जब पूरी तरीके से रनिंग में आ जाएंगी सारे टनल तो टोल कटेगा आपका कीरतपुर से मनाली के बीच में। तो जब ये टनल्स वगैरह दोस्तों ओपन हो जाएंगी तो हमारा करीब 10 लीटर फ्यूल और 3 घंटे का समय बचेगा मनाली तक। मेरा अंदाज़ा है कि हम 6 से 7 घंटे में मनाली पहुंच जाएंगे जब ये पूरी तरीके से टनल रनिंग में आ जाएंगी। तो फिलहाल जहाँ से हम गुजर रहे हैं ऊपर से जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और लेफ़्ट साइड में हमारे अब आगे आ जाएगा सोनीपत। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जब ये टनल शुरू हो जाएंगी तो हमारा लगभग 10 लीटर फ्यूल बचेगा छोटी गाड़ियों में। उसका कारण ये है कि हमें बिलासपुर मंडी वाला जो रूट लेते थे हम रामपुर होकर, वो काफ़ी घुमावदार रूट था जिसमें हमारा एवरेज कम आता था और थोड़ा हिल भी था। मगर ये जब एक्सप्रेस पे हाईवे बन जाएगा, एक्सप्रेस तो मैं नाम ले रहा हूँ, मगर ये हाईवे बन रहा है तो ये सीधा सीधा रहेगा। आप 5th गियर मेंटेन कर पाएंगे या अपनी गाड़ी में 6 गियर मेंटेन कर पाएंगे इस हाईवे पे। तो आपका काफ़ी फ्यूल और समय बचने वाला है आने वाले समय पे। 55 किलोमीटर दूरी कम होगी और 3 से 3.5 घंटे का रास्ता कम होगा, क्योंकि दूरी तो कम हो रही है मगर जो घूम के जाना पड़ता था, हिल का एरिया था, वो सारा ख़त्म हो जाएगा आपका। तो फिलहाल लेफ़्ट साइड में हमारे सोनीपत है। तो मेरे कई व्यूवर्स मुझसे नाराज़ रहते हैं कि मैं लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करता हूं, तो आप ही मुझे बताएं। देखिए हॉर्न देने के बाद भी ये साइड नहीं हो रहे हैं, तो मजबूरन हमें लेफ़्ट साइड से ही ओवरटेक करना पड़ता है, जिस पे मुझे कमेंट कई बार ऐसे भी आते हैं कि मैं दिल्ली स्टाइल में ड्राइव करता हूं, और कुछ भाई मुझे कहते हैं कि मैं जिग जैग ड्राइव करता हूं। तो आप ही बताइए कि अगर आप मेरी जगह होंगे तो क्या करेंगे अगर आपको राइट साइड से ओवरटेक नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली से लेकर पानीपत के बीच में 8 लेन एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, और उससे आगे 6 लेन में कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल हाईवे। तो फिलहाल इसका जो पहला चरण है वो दिल्ली से लेकर पानीपत तक बनाया गया है, और आगे इसे अम्बाला तक कवर करने की तैयारी चल रही है। तो मेरे कई भाई मुझे कहते हैं कि भैया आप एक बार दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के बारे में भी बताएं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले से ही 6 लेन तो था ये दिल्ली से लेकर पानीपत तक, तो 1 लेन और बढ़ाई गई है और थोड़ा हाईवे को फास्ट किया गया है। तो ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि ये दिल्ली पानीपत और दिल्ली अम्बाला तक जो हाईवे है ये पहले से ही फास्ट है। तो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे में ये है कि अपना रोड की क्वालिटी को बहुत सुधार दिया गया है और हाई स्पीड कर दिया गया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कर दी गई है। और आपको बताना चाहूँगा इससे टोल में भी काफ़ी बदलाव आ जाएगा, टोल भी बढ़ेंगे दिल्ली पानीपत के बीच में। तो आपको बताना चाहूँगा सिंघू बॉर्डर से लेकर पानीपत तक की जो दूरी है वो 62-63 किलोमीटर ही है, या मैक्सिमम 65, जिसे कवर करने में मात्र अब मुश्किल से 40 मिनट लगते हैं, 40 से 45 मिनट। हाईवे फर्स्ट क्लास बना हुआ है आप देख सकते हैं, और स्पीड अच्छी खासी मेंटेन हो रही है। पूरे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं हम। तो एक्सप्रेसवे में फ़ायदा ये होता है कि आप अगर अपनी हाई स्पीड पकड़ लेते हैं एक बार, तो कंटिन्यू उस स्पीड को मेंटेन करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कोई फ़ायदा नहीं है हॉर्न देने का, तो कंटिन्यू आप उस स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, जिस वजह से आपका एवरेज स्पीड जो होता है वो अच्छा खासा मेंटेन हो जाता है, और फिर आपको समय लगता है कम।
पहला टोल आ गया है दोस्तों। तो 110 रुपये दोस्तों टोल कटा है हमारा और अप डाउन जो है 165 है। तो मैं दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के बारे में बताना चाहूँगा कि कहीं जगह तो ये 8 लेन है जो इन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ और कई जगह फ्लाईओवर्स आज भी 6 लेन ही है। थोड़ा सा आप लोगों को संभल के चलना पड़ेगा। बाकी स्ट्रेट है और स्टेबल है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है 100 की स्पीड पे भी। तो सिंगू बॉर्डर से ठीक 40 किलोमीटर बाद आपको ये बोर्ड मिलेगा जिस पे लिखा आएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक प्रॉपर एक्सप्रेसवे का बोर्ड आएगा ये आप देख सकते हैं। तो ये दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से ठीक 40 किलोमीटर बाद आएगा। इससे पहले चल रही थी 80 और ये ट्रक वाला देखिए, और ये हुआ एक्सीडेंट आप देख रहे हैं। तो ये हालत है सुबह सुबह दोस्तों, थोड़ा बच के चला करो क्योंकि ट्रक वाले जो होते हैं ना वो नींदों में होते हैं। तो दोस्तों पानीपत हम पहुंच गए हैं और समय बताया था आपको क्या हुआ है 5:48 और 38 मिनट में हम पानीपत पहुंचे हैं सिंगू बॉर्डर से, जिसमें हमने किलोमीटर अभी तक यहाँ तक कवर किए हैं 61। तो 61 किलोमीटर हमने कवर किए हैं 38 मिनट में। तो फिलहाल हम चल रहे हैं पानीपत के बाईपास कह लीजिए, या ऊपर से ब्रिजेस निकल रहे हैं और नीचे से पानीपत शहर है पूरा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब से दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है तब से अब पानीपत तक बहुत समय कम लगता है सिंगू बॉर्डर से। तो पानीपत क्रॉस करते ही आपको मिल जाएगा सेकंड टोल। फिलहाल है हम सेकंड टोल पे। तो वैसे दोस्तों दिल्ली से जो आपकी मनाली की दूरी है वो लगभग 500 किलोमीटर है, मगर टनल्स की वजह से कितना रास्ता कम हुआ है ये मैं आज आपको जब मनाली पहुंचूंगा तब बताऊंगा। तो दोस्तों दिल्ली अम्बाला हाईवे पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दिल्ली से लेकर पानीपत के बीच में कहीं जगह आपको 80 और कहीं जगह आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट मिलेगी। और फिर जैसे ही आप पानीपत का टोल क्रॉस करेंगे तो आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अब आप यहाँ से लेकर अम्बाला तक, जो कि अब 6 लेन हाईवे हो गया है, आराम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो अब 6 लेन रहने वाला है दोस्तों आपका अम्बाला तक। तो दिल्ली अम्बाला हाईवे की एक क्वालिटी ये भी है दोस्तों कि दिल्ली से लेकर आपका पानीपत तक तो आप गाड़ी को भगा सकते हैं, मतलब स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। फिर पानीपत से लेकर दोस्तों करनाल तक आपको ट्रैफिक स्लो मिलने वाला है, मतलब ये करनाल अभी आएगा जब तक हम स्लो ही चलेंगे और ट्रक वगैरह ज़्यादा मिलेंगे हमें। फिर करनाल के बाद अम्बाला तक हमारा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा हाईवे। जैसे 90 की स्पीड है तो आप कंटिन्यू 90 की स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। तो टोल नंबर 3 आ गया दोस्तों। पहला जो कटा था हमारा 110, दूसरा कटा था 40, 145 रुपीज़ टोल है दोस्तों यहाँ पे, 145 रुपये। और करनाल की दूरी जो यहाँ से बची है मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर बची है। दिल्ली से ठीक 1 घंटे में हम करनाल पहुंच गए दोस्तों। हम लगातार 90 प्लस स्पीड मेंटेन कर रहे हैं दिल्ली से। तो सिंगू बॉर्डर से करनाल आ गए हम 92 किलोमीटर और 1 घंटा 5 मिनट हुए हमें। तो लेफ़्ट साइड में है हमारे करनाल।
तो जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि करनाल के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक में रिलीफ मिल जाता है, तो अब थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल जाएगा ट्रैफिक में। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं आप यहाँ पे, और स्पीड लिमिट भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। जिस तरीके की टनल का निर्माण हो रहा है दोस्तों, ये मनाली वाली, इसी तरीके से आपका दिल्ली कश्मीर हाईवे पे भी काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको वहाँ भी काफ़ी टनल्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो इससे क्या होता है, फ्यूल सेविंग बहुत होती है, वक्त की सेविंग्स बहुत होती है, आपको समय कम लगता है, तो आप कम समय में काफ़ी लंबा सफ़र अपना कर लेते हैं। तो दोस्तों 6:36 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र। 1.5 घंटा लगा मात्र हमें दिल्ली से कुरुक्षेत्र पहुंचने के लिए। अब मैं फिर कहना चाहूँगा आप लोगों को, मैं सिंगू बॉर्डर से बात कर रहा हूँ। तो हाईवे ऐसा बना हुआ है कि आपका मन करेगा आप 100-110 चलें, मगर लिमिट की वजह से आपको बार बार स्पीड कम करनी पड़ती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ स्पीड कम करनी पड़ती है क्योंकि कई बार मैं 100 चले जाता हूँ, फिर जैसे ही कोई लिमिट का बोर्ड आता है तो ध्यान आता है कि नहीं यहाँ पे तो 90 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, तो फिर वो स्पीड में कम करता हूँ। और ये सभी के साथ होता है नॉर्मल ड्राइव में ना। तो मुझे लगता है कि हम 2.25 घंटे में दिल्ली से आज अम्बाला पहुँच जाएंगे, और फिर अम्बाला क्रॉस करके हम एक ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक, और फिर बढ़ेंगे अपनी मंजिल की ओर। तो अम्बाला से पहले पड़ा है ये एक डाइवर्जन, और यहाँ पे चल रहा है कुछ काम वहाँ पर, और लेफ़्ट हो जाते हैं, चले जाएंगे दोस्तों प्रतापगढ़ के लिए। ये डाइवर्जन 137.6 किलोमीटर बाद आया है सिंगू बॉर्डर से। तो अम्बाला 40 किलोमीटर रह गया दोस्तों यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं अम्बाला। सिंगू बॉर्डर से हमने किलोमीटर जो कवर किए हैं वो किए हैं 177, और टाइम जो दोस्तों हमें लगा है वो 1 घंटा 55 मिनट लगे। तो अम्बाला हम पहुंच गए हैं 1 घंटा 55 मिनट में सिंगू बॉर्डर से 176.9 किलोमीटर। तो मॉर्निंग में चलने का यही फ़ायदा होता है। तो पीछे गया अम्बाला कैंट और आगे आ रहा है अम्बाला शहर। तो 2 घंटे ही लगे हैं हमें मोटा मोटा। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि 2 रास्ते हैं जाने के मनाली। तो हम वाया पटियाला चंडीगढ़ होके भी उसी हाईवे से जुड़ सकते हैं रूपनगर वाले से, और यहाँ से लेफ्ट हो जाए दोस्तों हम चंडीगढ़ चले जाएंगे। हम जाएंगे वाया गन्नौर हाईवे। अभी एग्जैक्टली नाम बताएंगे आपको, सकता है हम थोड़ा गलत नाम ले रहे हो। हाँ, गन्नौर हाईवे ही लग रहा है मुझे। आगे एक टोल आएगा दोस्तों, फिर उस टोल को क्रॉस करते ही हम एंटर कर जाएंगे पंजाब में। अम्बाला क्रॉस करते ही अम्बाला लुधियाना हाईवे पे ये टोल पड़ेगा, और इस टोल को क्रॉस करते ही फ्लाईओवर आएगा जिसके नीचे से हमें राइट होना है, और ये टोल है आपका 85 रुपीज़। तो बन्नूड़ हाईवे है दोस्तों, हम गलत बता रहे थे, बन्नूड़ है। तो सीधे चले जाएंगे दोस्तों, हम चले जाएंगे लुधियाना, वहाँ से जलंधर। हम हो गए यहाँ से लेफ्ट बन्नूड़ हाईवे के लिए, फिर वहाँ से हम रूपनगर वाले हाईवे से जुड़ जाएंगे। तो यही वो कट था जो बिल्कुल टोल क्रॉस करते ही आया है। बढ़िया हाईवे है, बस ये है कि 2 लेन हाईवे है, आने जाने का एक ही रोड है। तो अब यहाँ से हम हो जाएंगे राइट, और ये सिंगू बॉर्डर से ठीक 193 किलोमीटर बाद पड़ा है।
तो बारिश हो रही है दोस्तों यहाँ पर लगातार, जिस वजह से देख सकते हैं आप थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। तो यही वो हाईवे था, इसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे। तो रूपनगर है, यहाँ से सीधा बनूर सीधा, मोहाली सीधा और करार भी सीधा। तो यहाँ पे हम पियेंगे चाचा के ढाबे पर चाय। तो दोस्तों 10-15 मिनट का एक ब्रेक लिया था यहाँ पे और चाय पी और एक मट्ठी खाई। तो 2 चाय और मट्ठी का जो कुल खर्चा आया वो आया मात्र 25 रुपये। तो दोस्तों हम यहाँ से लेकर और जहाँ तक रूपनगर का हाईवे आएगा, तो आपसे कहना चाहूँगा कि इस पर आप 80 से ऊपर बिल्कुल ना चलें, क्योंकि ये सिंगल हाईवे है। तो आप 80 से ऊपर यहाँ पे स्पीड मेंटेन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेशक सिंगल रोड है, मगर मैं आपसे कहना चाहूँगा काफ़ी लंबा चौड़ा रोड है। आप देख सकते हो ये करीब 50 फुट चौड़ा रोड है। और मेरे भाई मैं आप सबसे कहने वाला हूँ, क्योंकि पहले भी मुझे बहुत कमेंट आए थे कि वाया चंडीगढ़ शॉर्ट पड़ता है। तो वाया चंडीगढ़ शॉर्ट नहीं पड़ता है, किलोमीटर ज़रूर कम हो सकते हैं उधर से, मगर समय उधर ज़्यादा लग जाता है। पटियाला बाईपास होते हुए एक भाई ने बताया था, तो समय ज़्यादा लग जाता है उधर, इसमें समय कम लगता है। आप देख सकते हैं मैं इस समय 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे हूँ और बड़े आराम से चल रहा हूँ। जहाँ से हम राइट हुए थे वहाँ से ठीक 14 किलोमीटर बाद ये बनूड़ आ गया दोस्तों। तो यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे राजपुरा के लिए, राइट हो जाएं तो चले जाएंगे चंडीगढ़ के लिए, और सीधा जा रहे हैं दोस्तों मोहाली के लिए। तो मेरे भाइयों ये जो पूरा बेल्ट है, जो हमने शॉर्ट बेल्ट ली है, ये बैठेगी पूरी आपकी 37 किलोमीटर की, 37 किलोमीटर। तो 37 किलोमीटर आपको यहाँ पे गाड़ी चलानी है, जिसमें से 12 किलोमीटर 4 लेन है और बाकी का है 2 लेन। तो दोस्तों यहाँ से राइट हो जाएं तो हम चले जाएंगे चंडीगढ़ शहर के लिए, और ये रूट भी अम्बाला से ही आ रहा है। हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट, और लेफ़्ट होके एक और लेफ़्ट ले लें तो हम चले जाएंगे लुधियाना के लिए। यहाँ से लुधियाना के लिए लेफ़्ट, और रूपनगर के लिए सीधा, मनाली के लिए सीधा, धर्मशाला के लिए सीधा और काजा के लिए सीधा। तो मैप दिखा रहा है यहाँ से 6 घंटे, और किलोमीटर दिखा रहा है 262, और पीछे बोर्ड पे आया है 292। तो आज पता चल जाएगा कि टनल से जाने पे कितना समय लगने वाला है हमें टोटल, और कितने किलोमीटर हमारे कम हो गए, क्योंकि अभी गूगल मैप में टनल को शो नहीं करेगा। जो ट्रायल बेसिस पे चलाई गई है टनल, ये अभी परमानेंट नहीं चलाई है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ इनमें कमियां दिखे तो इन्हें बंद कर दिया जाए, फिर रिपेयरिंग करी जाए इनकी दोबारा। दोस्तों चंडीगढ़ रूपनगर जो हाईवे है ये बहुत सुंदर है, सबसे बड़ी बात है बहुत बढ़िया बना हुआ, और ट्रैफिक भी इस पर कोई ज़्यादा खास नहीं रहता। मतलब हम दिन में चल रहे हैं, दिन निकल चुका है और कोई खास ट्रैफिक नहीं है। तो एक और टोल टैक्स आ गया है। तो 50 रुपये दोस्तों यहाँ पे टोल लगा हमारा, और इसके बाद जब भी टोल लगेगा वो आपका लगेगा अब टनल्स का, जब वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल एक एंट्री और लगनी है हमारी, शायद 45 की है, हिमाचल बॉर्डर की। तो रूपनगर 7 किलोमीटर, आनंदपुर साहिब 46 और मनाली 272 दिखा रहा है यहाँ से।
तो इससे पहले हम 3 बार इस हाईवे से गुजर चुके हैं दोस्तों, चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे से, और पहली बार हम देख रहे हैं कि इस पर भी अब काम चल रहा है। अभी भी कीरतपुर का बाद जो हिमाचल बॉर्डर आता है, जहाँ से हाईवे शुरू है, जो नया बनाया है, वो अभी भी कम से कम 50 किलोमीटर दूर है। तो 242 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है अभी मनाली की, मगर वो दिखा रहा है पुराने रास्ते से। तो नए रास्ते का जो टनल्स बनी हैं उनका कोई भी अभी किलोमीटर अपडेट नहीं हुआ है, तो वो आज हम दे देंगे आपको कि कितना किलोमीटर अब बैठेगा आपका मनाली दिल्ली से। अगर इस हाईवे की बात की जाए, चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे की, तो आप देख ही सकते हैं गाड़ी बहुत अच्छे से स्पीड मेंटेन कर रही है, और हाईवे भी बढ़िया बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक बहुत ही कम है, ना के बराबर। 1.25 किलोमीटर की है सबसे बड़ी टनल। अब वो पहली है या लास्ट है या बीच में है या अभी स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, ये भी आज कंफर्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा हर टनल का डिस्टेंस भी बताने की। अनुराग ठाकुर जी ने तो कहा है कि 55 किलोमीटर कम होंगे और 3 घंटे का सफ़र कम होगा, जो कि पहले पहाड़ों से होकर जाना पड़ता था, अब सीधे सीधे जाना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों वो कट आ गया है कीरतपुर वाला, जहाँ से हमें मनाली के लिए राइट होना पड़ेगा और धर्मशाला के लिए सीधा। तो 237 किलोमीटर है दोस्तों, और सीधा चले जाएँ तो हम चले जाएंगे आनंदपुर साहिब, और यहाँ से हो जाएंगे हम राइट मनाली के लिए। तो हमें मनाली के लिए ऊपर, तो मनाली के लिए ऊपर चढ़ना है हमने। तो अब टनल शुरू हो जाएंगी आगे जाके। तो मतलब हम अब हिमाचल बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, बहुत क्लोज है हम। तो अभी पीछे सुनने में आया था कि थोड़ा टूरिज़्म कम आ रहा है मनाली में, टूरिस्ट कम आ रहे हैं। तो आज देखने को मिलेगा कि क्या ये बात सच है या वाकई में कम टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। वैसे भी मनाली दोस्तों सर्दियों में ज़्यादा चलता है। फाइनली दोस्तों ये वही टोल प्लाज़ा है, टनल बनने के बाद शायद स्टार्ट होगा, और अभी स्टार्ट हो गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर टनल बनने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा और उस पर टोल भी कटेगा। और अगर मैं बात कहूँ टोल की, तो मुझे लगता है कम से कम 200 रुपये टोल कटेगा इस पर। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, मगर ये जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। 200 रुपये तो शायद ना कटे, क्योंकि टनल यहाँ से बहुत दूर तक है, बीच में कहीं ना कहीं ये टोल देंगे। हाँ, ये हो सकता है बीच में एक टोल और देंगे। तो फिलहाल हम चढ़ाई चढ़ना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब आ गए दोस्तों हिमाचल बॉर्डर, और यहाँ कटेगा हमारा 40 या 50 रुपये का टोल। भैया कितना है? 50 रुपये। भैया टनल शुरू होगी शुरू? हाँ जी शुरू हो गई। पहली वाली भी हाँ जी पहले से शुरू होगी? हाँ जी हाँ जी, यहाँ साथ में ही है, बस ये मोड़ मुड़ की। थैंक यू भाई साहब। तो भैया टनल शुरू हो गई है, 50 रुपये कटी है एंट्री। एंट्री बढ़ गई भाई हिमाचल की, टनल बंद नहीं। टनल बढ़ती एंट्री बढ़ाई गई है भाई, नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज पता चलेगा कि कौन कौन सी टनल स्टार्ट हुई है, कितने डिस्टेंस है, कितना हमारा समय बच रहा है, सब आज आपको जानकारी मिल जाएगी। और सामने आ रही है पहली टनल, तो आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली से यानी आपका जो बॉर्डर है, जहाँ से हमने अपना ब्लॉग शुरू किया है, वहाँ से ठीक 309 किलोमीटर बाद पहली टनल पड़ेगी। बताएंगे आपको कि कितना समय लगेगा आज, क्योंकि हम खुद जानना चाहते हैं कि कितना फ़र्क आएगा, क्योंकि हमने पहले किया हुआ है। तो हमें टोटल 10 घंटे और रनिंग टाइम हमारा 9 घंटे आया था।
तो आज हमें भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि भाई हमें पता चले। टनल तो बढ़िया बनाई है भाई, लाइट टनल शायद बंद भी है। और ये क्या कर रखा है इन्होंने। ओके, तो कहा गया था कि टनल खुली हुई है और यहाँ पे आके पता चलता है कि टनल बंद है। आप लोग कह रहे थे ब्लॉग बनाओ, तो मैं इसलिए ही ब्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि अभी टनल शुरू नहीं हुई है। पूछिए भाई, टनल पे जाने के लिए कहाँ से रास्ता है? बंद करिए भाई। टनल पे जाने के लिए कहाँ से रास्ता है? टनल पे बंद है। तो दोस्तों स्थिति अब ये है कि टनल कर दी गई है बंद, क्योंकि 30 जून को है इसका उद्घाटन और हमें रोक दिया गया है यहाँ पे फिलहाल। तो कहा यह जा रहा है कि ट्रायल बेसिस पे 2 दिन के लिए चलाई थी, ट्रायल बेसिस पे चलाया था इसे, तो फिलहाल बंद कर दिया गया है। देखते हैं, गोलू बात करने गया हुआ वहाँ पे, आपको दिखाता हूँ। वो रहा गोलू, देखिए। तो गोलू बात करने गया हुआ है, अगर उन्होंने जाने दिया तो आगे बनाएंगे वीडियो, वरना फिर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि टनल के भरोसे यहाँ पे ना है। टनल 30 जून के बाद ही स्टार्ट होगी, तो अपना टाइम ना खराब करें, पुराने रूट से ही जाएं और उसी हिसाब से आएं। तो यहाँ तक तो पहुँचने में 3 साढ़े 3-4 घंटे लग गए थे। अब यहाँ से आगे का इन्होंने कर दिया है बंद फिलहाल। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे खड़े खड़े हो गए आधा घंटा से ऊपर और ये लोग नहीं जाने दे रहे और इन्होंने कर दिया टनल्स बंद। तो सीन फिलहाल ये है और अब हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ से वापसी करें, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को रूट दिखा चुके हैं हम, तो दोबारा से उसी रूट को दिखाना समझदारी नहीं है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट कर ली हमने इनसे, प्रोजेक्ट मैनेजर से भी बात कर ली, उन्होंने बोल दिया है 1 वीक के लिए ये बंद कर दिया गया है। 2 दिन का ट्रायल था, वो स्टार्ट हुआ था और उसे फाइनली बंद कर दिया गया है। तो ये बोल रहे हैं फिलहाल ये। तो देखते हैं एक बार और ट्राई करके, अगर ये लोग जाने देंगे तो आपको पूरा वीडियो बना के दिखाएंगे, वरना दोस्तों फिर हम लोग हो जाएंगे यहीं से रिटर्न, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। और ये पहली ही टनल है जो इन्होंने बंद कर दी और आगे भी सारी कनेक्टेड टनल जो है वो फिलहाल बता रहे हैं कि बंद है 1 वीक के लिए। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। यहाँ तक हमें पहुंचने में 3.25 घंटे लगे थे और हमने किलोमीटर जो कवर कर रहे थे मैं बता देता हूँ आपको, 308 किलोमीटर कवर करते दोस्तों हमने 3.25 घंटे में। अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके आ रहे थे और यहाँ से हमें 3 घंटे ही और लगने थे मैक्सिमम। तो 6 साढ़े 6 घंटे में हम पहुंच जाते मनाली यहाँ से। वैसे अधूरे ब्लॉग हम बनाते नहीं है, ना ही हम अधूरी जानकारी देते। हम आपको स्वारघाट से कुछ शॉर्टकट दिखा दें टनल्स का तो वो सही नहीं होगा, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग पुराने हाईवे से ही जाएं, ज्यादा अच्छा है। जब ये हाईवे बन के तैयार हो जाएगा और पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से रनिंग में आ जाएगा, तब हम आप लोगों को ये कवर करके दिखाएंगे। फिलहाल अपडेट ये है कि 1 वीक के लिए बंद कर दिया गया है। 30 मई है आज और ये 1 वीक के लिए हाईवे कर दिया गया है फिलहाल बंद। तो माफी चाहेंगे आप लोगों से कि इस ब्लॉग को हम अधूरा छोड़ रहे हैं, क्योंकि पुराना ब्लॉग हमने बना रखा है। यहाँ से रास्ता सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है कि मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट करके दिखाऊं मनाली तक का हाईवे। तो फाइनली दोस्तों हम हिमाचल बॉर्डर से हो रहे हैं हम रिटर्न, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आगे की वीडियो दिखा के, ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुके हैं अपने पहले वाले ब्लॉग में। तो अब यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं दोस्तों, और ये ब्लॉग हम दोबारा पूरा करेंगे जब टनल स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले एक ब्लॉग था हमारा जो हमने दिल्ली से मनाली दिखाया था, और वही रूट अब इन्होंने दोबारा चला दिया है, आगे रूट बंद कर दिया है। टनल सब बंद कर दी है फिलहाल 1 वीक के लिए। देखते हैं बाकी कैसे कैसे खोलते हैं। बोल तो ये रहे हैं कि अब उद्घाटन पे खुलेगी सीधे। पूरा 1-1.5 घंटा हमने यहाँ वेट किया तो इन्होंने हमें नहीं जाने दिया, ना ही अब टनल की तरफ से कोई ट्रैफिक आ रहा है। तो दोनों तरफ से ही ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी है इन्होंने टनल पे। तो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भैया आप लोग इधर से ना जाएं और ना ही टनल के भरोसे आए, अपना पुराने रूट से ही जाएं और उसी से वापस आए जब तक इसका उद्घाटन नहीं होता तब तक, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी ने कहा भी था ट्रायल बेसिस पे चलाया है ऐसे। तो माफी चाहेंगे आप लोगों से कि एक ब्लॉग जो हमने बनाया वो हम अधूरा डाल रहे हैं। बहुत जल्द इसे पूरा करके दिखाएंगे और आपको लेह तक कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, धन्यवाद।